केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए तुम लोग जरूर जानता होगा। और किस सिद्धांत से बनाया है? ऑफवा सिद्धांत से। लेकिन यहाँ पर तुम लोगों को एक जादुई ट्रिक से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की विधि मैं बताऊंगा। और उसमें सिर्फ याद रखना है पिता पुत्री पिता पुत्र। क्या याद रखोगे? पिता पुत्री पिता पुत्र। तो देखो इसको प्रारंभ करते हैं कैसे होता है जादुई ट्रिक। तो इधर से लिखना प्रारंभ करेंगे हम राइट हैंड से, यानी कि दाएं पक्ष से लिखना प्रारंभ करेंगे। क्या लिखेंगे? पिता पुत्री पिता पुत्र। हो गया? और इसका स्क्वायर कर देना छोटी ब्रैकेट घेर करके, इस तरह से। हो गया? अब इसके बाद इस ओर बढ़ते चलेंगे लेफ्ट हैंड में, और इस पिता को हटा देंगे इसमें। तो देखो क्या लिखोगे यहाँ पे? ये पिता को हटाएंगे तो पुत्री पिता पुत्र, यह हो गया पुत्री पिता और उसके बाद पुत्र। इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर इसमें इस स्टेप को हटाएंगे, पुत्री को हटा देंगे तो क्या बचेगा? पिता और पुत्र बचेगा। तो लिख दो पिता और पुत्र। और फिर इसमें क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। फिर देखो इस पिता को हटा देंगे और इसमें लिखेंगे पुत्र का स्क्वायर। क्लियर है? अब तुम लोगों को एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि पिता की अंग्रेजी क्या है। जान ही रहे हो, फादर होता है FATHER। तो शुरू का लेटर F आता है ना, तो यहाँ पर F लिख दो इसके लिए। और पुत्री का अंग्रेजी डॉटर DAUGHTR, तो उसका शुरू का लेटर D हो गया तो D लिख देंगे। और पिता का अंग्रेजी फादर होता है, लेकिन फादर नहीं यहाँ पे लेना, यहाँ पर पापा लेंगे, PAPA पापा। तो उसका शुरू का P लेटर हो गया। फिर पुत्र का सन SON सन, तो उसमें S ले लेंगे और इसका फिर स्क्वायर कर दो। इसी तरह से इधर भी लिखो, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं पहले। तो F हट जाएगा, यानी कि पुत्री से स्टार्ट करेंगे DPS। फिर यहाँ क्या करेंगे? फिर उसी तरह से स्क्वायर कर दो और हो जाएगा S और P हो जाएगा। फिर यहाँ क्या होगा? S सिर्फ होगा और इसका स्क्वायर। क्लियर है? अब समझो कि S का स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे कि नहीं? तो इसको 2 टाइम्स लिखो, S यानी कि 2 बार लिखेंगे। स्क्वायर का मतलब हो गया। PS का स्क्वायर है तो इसको भी लिखो PS 2 बार लिख दिए। और फिर DPS का स्क्वायर है तो इसको भी 2 टाइम्स लिखेंगे DPS। अब बच गया यह, तो इसको भी 2 टाइम्स लिखेंगे। तो कैसे लिखोगे? FDPS। फिर लिखेंगे FDPS। हो गया ना? अब एक चीज़ और यहाँ पे समझो थोड़ा सा। SPDF इसको उपकक्षा कहा जाता है ना? और S में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है इस उपकक्षा में। और इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। यह हो गया। अब इसमें नंबरिंग करने की क्या तरीका है? S के लिए हम 1 माने हैं ना? तो जहाँ जहाँ S है 1 से प्रारंभ करके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो S है 1, फिर 2, फिर S है यहाँ तो 3, फिर S यहाँ है 4, फिर S यहाँ है 5, फिर S यहाँ है 6, फिर S कहाँ है? यहाँ है 7, फिर S यहाँ है 8। हो गया? अब देखो P के लिए कितना माने? 2 माने हैं, यानी कि दूसरी कक्षा। तो P कहाँ से प्रारंभ हुआ? यहाँ से। तो यहाँ लिखो 2 3 3 4, P फिर यहाँ है 5, फिर P यहाँ है 6, फिर P कहाँ? यहाँ। तो यह हो गया
7। अब आ जाओ डी में, तो डी को 3 माने हैं, तो डी कहाँ से प्रारंभ है, यहाँ से, तो 3 4 4, देखो यहाँ है डी 5, फिर कहाँ है, यहाँ है 6, हो गया। अब एफ के लिए 4 माने हैं, तो एफ कहाँ से प्रारंभ है, यहाँ से, तो 4 फिर 5 और एफ कहीं है। लेकिन इस प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब एसपीडीएफ में कितना इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, यह इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2 6 10 14। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें यहाँ भी कर दो, एस में 2, फिर एस में 2, पी में कितना इलेक्ट्रॉन 6, वहाँ पे देख लो यदि नहीं समझ में आ रहा है तो। एस में 2, पी में कितना 6, एस में 2 और डी में कितना है 10, तो 10, पी में 6, एस में कितना 2, डी में 10, पी में 2, पी में 6, ठीक, पी में 6, एस में 2, फिर एफ में 14, फिर डी में 10 और पी में 6, एस में 2, एफ में 14 और डी में 10, पी में 6 और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है। जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना भी अब क्लियर हो गया, आसान हो गया। अब देखो एक तत्व लेते हैं सोडियम। क्या है, सोडियम एक तत्व है और इसका परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या 11, यानी परमाणु संख्या मीन्स इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इसी 11 इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हुई इसी में सजाना है। तो प्रारंभ करो, फर्स्ट S2 2S2, उसके बाद 2p6 3S2 ले लेते हैं, लेकिन काउंटिंग करो 11 ही पूरना चाहिए। 2 2 4 4 6 4 6 10 और 10 2 12 हो गया ना। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, अब हो गया 11 इलेक्ट्रॉन। तो यही हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा एग्जाम्पल लेकर के इसको और क्लियर करते हैं। बोलो एक एग्जाम्पल। पोटेशियम लेते हैं। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 19, नहीं? तो इसमें अब गिनो कहाँ तक 19 पुरता है। फर्स्ट S2 2S2 2p6 3S2 3p6, काउंट करो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18। तो 18 हो गया ना, और यहाँ तो 19 ही है इलेक्ट्रॉन। तो कहाँ तक चले गए 3p6। अब इसको लेना है 4s1 लेंगे, 2 है लेकिन 1 लेंगे तब ना 19 होगा। तो यह हो गया पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस प्रकार से यह जो हमें प्राप्त हुआ यह क्रम, इस पे कोई भी तत्व चाहे 40 50 60 70 100 जितना भी हो, इसमें रह करके हम उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात की ध्यान रखनी है हम लोगों को कि कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कुछ कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो कि एक्सेप्शन केसेस के अंतर्गत आता है, उन्हें छोड़कर मैं यह ट्रिक बताया हूँ। तो आशा है आप लोगों को भी यह ट्रिक और यह जादुई ट्रिक काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।